हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे सभी को। हरियाली तीज का जो व्रत है वो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। इस वर्ष हरियाली तीज का जो व्रत है वो 27 जुलाई 2025 को रखा जाएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरियाली तीज की सरल पूजा विधि क्या है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको पूजा करना बताऊंगी। तो ये जो व्रत है वो सुबह के समय किया जाता है। तो सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में हम ये पूजा करते हैं। तो देखिए, पूजा करने के लिए इस तरह से हम एक चौकी लगा लेंगे। वैसे आप अपने घर के मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन अलग से चौकी लगाकर करेंगे तो बहुत अच्छा है। चौकी पर लाल, पीले या फिर हरे रंग का कोई भी एक वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद हम फूलों का आसन देंगे और उसके ऊपर हम भगवान शिव शंकर की फ़ोटो को विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास में भगवान शिव शंकर की फ़ोटो नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी के गौर गणेश बना करके उनकी पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के गौर गणेश की पूजा इसमें विशेष मानी जाती है। और उसके बाद देखिए, भगवान शिव शंकर के सीधे हाथ की तरफ हम थोड़े से अक्षत रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो आप सिंपल तरीके से जो है चावलों की ढेरी लगा करके उसके ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बिना कलश की स्थापना किए भी आप ये पूजा कर सकते हैं। हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इसके बाद में देखिए, हम एक कलश में जल भर लेंगे और जल में हम गंगा जल ज़रूर मिलाएंगे। उसके बाद हमने अष्टदल कमल के ऊपर कलश को विराजमान कर दिया है। फिर हम इसमें एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, 2 लौंग, 2 इलायची और एक सिक्का लेंगे और कलश के अंदर हम इसे डाल देंगे। उसके बाद में एक फूल हम डालेंगे और इस तरह से हमारा जो कलश है वो तैयार हो गया है। इसके ऊपर हम एक प्लेट में अक्षत भर के रखेंगे। आप कोई गेहूं या फिर तिल भी रख सकते हैं, जो भी अनाज होता है वो आप रख सकते हैं। इसके ऊपर हमने दीप कलश की स्थापना की है। आप चाहें तो यहाँ पे नारियल की स्थापना भी कर सकते हैं। नारियल पर कलावा बांधकर मुख अपनी तरफ करके आप नारियल की स्थापना कर सकते हैं। फिर हमें मिट्टी के गौरी गणेश और भगवान शिव शंकर की प्रतिमा बनानी है। तो देखिए, पार्थिव शिवलिंग मैंने बना लिए हैं और गौरी गणेश को बनाया है। आपको कोई भी आकृति नहीं आती है तो आप सिंपल तरीके से गोल गोल आकृति करके भी बना सकते हैं। फिर हम जल के छींटे देते हुए शुद्धिकरण कर लेंगे। मिट्टी के गौर गणेश की पूजा करना इस व्रत में जो है विशेष माना जाता है। धूप दीप हम प्रज्वलित कर लेंगे, घी का दीप आप प्रज्वलित कीजिएगा। फिर हम शुद्ध जल से भगवान गणेश को स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम माँ गौरी को स्नान करवाएंगे। फिर हम भगवान शिव शंकर को स्नान करवाएंगे। उसके बाद में हमें कच्चा दूध लेना है। आप यहाँ पर पंचामृत भी ले सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को समर्पित करेंगे, फिर हम माता गौरा को समर्पित करेंगे, फिर हम भगवान शिव शंकर को समर्पित करेंगे। इसी तरह से इसके बाद हम शुद्धोदक स्नान करवा देंगे, यानी कि शुद्ध जल से हम इन्हें स्नान करवाएंगे। तो इस तरह 3 बार स्नान करवाया जाता है, पहले जल से, फिर कच्चे दूध से, फिर हम जल से स्नान करवाते हैं। उसके बाद में हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश को कलावा समर्पित करेंगे, उसके बाद माता गौरी को कलावा समर्पित कर देंगे, फिर हम भगवान शिव शंकर को कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास में जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम भगवान शिव शंकर की फ़ोटो पर भी कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को चंदन से तिलक कर देंगे, फिर हम माता गौरी को तिलक करेंगे, उसके बाद हम भगवान शिव शंकर को तिलक कर देंगे। और देखिए, भगवान शिव शंकर को केवल हम चंदन अर्पित करेंगे और माता गौरी और भगवान गणेश को हम रोली भी समर्पित कर देंगे। तो फोटो में भी सबको हमने तिलक कर दिया है। और भगवान शिव शंकर को हल्दी, रोली, मेहंदी नहीं चढ़ाई जाती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सभी का पूजन करेंगे। तो कलश पर भी हमने तिलक कर दिया है, दिए का पूजन भी हम कर लेंगे। और फ्रेंड्स, हरियाली तीज के दिन आपको नए वस्त्र धारण करने हैं। अगर आपके पास कोरे वस्त्र हैं तो आप कोरे वस्त्र पहन सकती हैं। हरे रंग की साड़ी है या सूट है तो आप वो भी धारण कर सकती हैं। चूड़ियाँ, बिंदी, पायल, महावर, यानी कि 16 श्रृंगार आपको इस दिन करने चाहिए। और उसके बाद में हम फूल समर्पित कर देंगे। तो भगवान गणेश को और माता गौरी को हम लाल रंग के फूल समर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान शिव शंकर को आपको अगर सफ़ेद फूल मिल जाते हैं तो वो आप समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। इसके बाद हम समी पत्र समर्पित कर देंगे। और भगवान शिव शंकर की जो भी प्रिय वस्तुएँ आपके
पास हो आप वो समर्पित कर दीजिए। और इसके बाद में हम धतूरा जो होता है वो समर्पित कर देंगे। आप आंकड़े के फूल और उसके पत्ते वगैरह सभी चीज़ें समर्पित कर सकते हैं। जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीज़ें होती हैं वो सभी आप समर्पित कर दीजिएगा। फिर उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे, तो भोग में आपको जो भी फल आपके पास है आप वो समर्पित कर दीजिए। और हरियाली तीज है तो आप घेवर का भोग ज़रूर समर्पित कीजिएगा। इसी के साथ में आप घर में जो भी पकवान बना रहे हैं उनका भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। फल आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं तो घर में जो पकवान बना रहे हैं उन्हीं का भोग आप समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद माता गौरी को हम सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे, तो जितनी भी हो सके आप समर्पित कर दीजिएगा। इसी के साथ कोई साड़ी, सूट या फिर कुछ भी ना हो तो एक ब्लाउज का पीस या फिर एक इस तरीके से आप लाल चुंदरी लेकर भी माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। तो सुहाग की सामग्री हमने अर्पित कर दी है। अब जो भी सुहाग का सामान हमने माँ को अर्पित किया है, इसी में से थोड़ा थोड़ा सामान हम माता गौरी को लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए, पहले हम काजल लगा देंगे, बिंदी, सिंदूर, जो भी चीज़ें हम माँ को समर्पित कर रहे हैं उसमें से थोड़ी थोड़ी आप माता गौरी को अर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से हम अर्पित कर दीजिएगा। और देखिए, जो भी सामग्री आप लेंगे ना वो कोरी सामग्री होनी चाहिए। जूठा सामान कभी भी अर्पित नहीं किया जाता है, तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और देखिए, जो आपकी सिंदूरदानी होती है, जो आपका सिंदूरा होता है शादी का, उसे भी आप पूजा में रख सकते हैं। इसी के साथ में ना हम पूरा सिंदूर लेंगे, तो माता रानी को हम सिंदूर समर्पित करेंगे गौरी मैया को, क्योंकि गौरी मैया जो है ना वो सुहाग की देवी होती है। तो हम माता से सुहाग लेंगे, तो पहले हम माँ को सिंदूर समर्पित करेंगे। तो जो आपने सामान लिया है उसमें से भी आप सिंदूर लगा सकते हैं या फिर अलग से आप सिंदूर लेकर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम माता गौरी को 5 बार सुहाग समर्पित करेंगे। आप 5 बार, 7 बार, कितनी भी बार कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जितनी बार आपने माँ को सुहाग समर्पित किया है उतनी बार ही हम माता रानी से सुहाग लेंगे। तो इस तरह से हमने पहले माता रानी को सुहाग समर्पित कर दिया है, सिंदूर लगा दिया है। अब जितनी बार हमने माँ को सिंदूर लगाया था उतनी बार ही हम माता रानी की मांग से सिंदूर लेकर अपनी मांग में भरेंगे। तो इस तरह से हमने 5 बार लगाया था, 5 बार हम सिंदूर लेकर के अपनी मांग में भरेंगे। तो इस तरह से हम माता गौरी से सुहाग ले लेंगे। उसके बाद अगर आप कथा पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो हाथ में फूल और अक्षत लेकर के आप कथा भी सुन सकते हैं। उसके बाद में हम भगवान शिव शंकर की आरती कर लेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम भगवान गणेश और शिव शंकर की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार फेरते हुए आचमनी कर लेंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़कर माता गौरी से प्रार्थना करेंगे, हे माता गौरी, जिस प्रकार आपका सुहाग अखंड है वैसे ही आप हमें भी अखंड सुहाग प्रदान करें। इस तरह से हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से बहुत ही सरल विधि के साथ में हमें हरियाली तीज व्रत की पूजा करनी होती है। पूजा करने के बाद जब दिया शांत हो जाए तो आपने जो पूजा की सामग्री समर्पित की है उसे आप अपने घर में अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, या फिर आपके घर में ननद या जेठानी है उन्हें आप दे सकते हैं। कोई भी नहीं है तो आप पंडिताइन को भी दे सकते हैं। उसी के साथ में जो भी खाने की चीज़ें आप समर्पित करेंगे वो भी आप बायने के रूप में उन्हें ही दे दीजिएगा। और जो भी हमने जल का लोटा लिया है उससे आप सूर्यदेव को अर्घ दे दीजिएगा। जो हमने कलश स्थापित किया था उसका जो जल है वो हम गमलों में विसर्जित कर देंगे। साथ ही फूल पत्ते भी हम गमलों में विसर्जित कर देंगे। इसी के साथ में जो हमने गौर गणेश बनाए थे उनका विसर्जन करना ज़रूरी होता है। तो सूर्यास्त होने से पहले हमने जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई हैं उन्हें आप विसर्जित ज़रूर कर दीजिएगा। तो एक पात्र में आप जल भर लीजिएगा, उसमें इन मूर्तियों को आप विसर्जित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है तो आप उन्हें हरियाली तीज के दिन झूला ज़रूर झूलाइएगा, आप खुद भी झूला झूलिएगा। इस तरह से आपको जो है हरियाली तीज की पूजा करनी है। तो हरियाली तीज व्रत का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।